हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो अपने पर्सन को याद कीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अरे अरे अरे, तुम कहाँ सर के जा रहे हो भाई? काम करने का मन नहीं है तुम्हारा? अकेले हम ही काम करें? तुमको भी करना पड़ेगा। इसको आराम करने की बड़ी आदत है, बड़ा आलसी डेक है। इसको पकड़ो तो भी भागता है। चलो देखो अभी भी भाग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिया है, मुझे जाने दो, मूविंग ऑन का कार्ड है। चलो चरण छुओ प्रभु के, काम पे ध्यान लगाओ, अच्छी अच्छी एनर्जी दो, जय करो। चलो जय हो प्रभु। डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस वक्त। इतना क्या जल्दी है तुमको? आराम आराम से दो, फटाफट निपटा के भागना है। आज का चंद्रमा किस किस ने देखा? कमेंट में बताओ। कितना सुंदर चंद्रमा है, इतना सुंदर, आँख ही नहीं हट रही है। आज रीडिंग लेट हो, मैं बैठ के चंदा मामा से ही बात कर रही थी। इतना सुंदर है, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल रेड कलर के। चलो थैंक यू कार्ड देने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब हमें बताओ कि हम लोग कैसे लगते हैं तुमको। चलो बताओ। कह रहा है एकदम थकेले लगते नाराज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दे दिया हम लोग को। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है हर्मिट डीपेस्ट फीलिंग्स में। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, और ये अकेले रहना भी चाहते हैं। किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, कहीं से आना नहीं चाहते। इन्हें अपना कोपचा बहुत प्यारा है। ये भी दिख रहा है। वी हैव 9 विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो राइम बन गया ना। 9 विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। वेल, मस्त। तो आज की एनर्जी में सफरिंग है, कुछ ख़त्म किया इन्होंने, बिकॉज वी हैव कंप्लीशन द वर्ड। और ये इसीलिए अकेले हैं। जैसे कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दो और फिर बैठ के सोचते बैठो कि मैंने सही किया कि गलत किया। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो भी आपकी खातिर ले रहे हैं। आपके साथ यूनियन हो पाए, आपके साथ एक नई शुरुआत हो पाए। इसलिए जिन लोगों से ये बहुत टाइम से जूझ रहे थे या डर रहे थे या सफ़र कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में, इनकी खुद की विश थी कि इनको ख़त्म किया जाए। तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर पा रहे हैं और ये पूरे डट के सामना कर रहे हैं, डर नहीं रहे किसी सिचुएशन से। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वर्कआउट करने की। चलो हमें बताओ कि क्या हमारे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं उनके पर्सन, आपकी याद आ रही है उन्हें?
हाँ, जो लोग ब्रेकअप में हैं उनका ही बता दो। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ चैलिसेस, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा रोमांटिक किंग, सबसे ज़्यादा इमोशन से भरे हुए किंग। तो येस, दे आर मिसिंग यू। और ये अगर आपसे दूर हैं तो ये वेट भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये दूरी ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है। इमीडिएटली क्या ये दूरियां ख़त्म होंगी? आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आ गई है, जिस लोगों का नो कांटेक्ट है, पहले उनका बताएं, क्या ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी? एक कार्ड आया है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। इस वक्त दो सिचुएशन में हैं जिनके भी पार्टनर, इनकी विश है कि ये कन्फ्यूजन और जगलिंग से बाहर निकल जाएं। वी हैव अगेन, अरे कार्ड गिर रहा है, 9-9, अगेन 9-9 विद एम्प्रेस। थर्ड पार्टी रिलीज होगी गाइस। यस, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये थर्ड पार्टी ख़त्म होने का इंडिकेशन है? कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। बैलेंस नहीं हुई तो ख़त्म होगी, एंड होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्या मेरे व्यूवर्स से बातचीत होगी जो नो कांटेक्ट में हैं? अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी ये ऑब्स्टिकल से निकल जाए। अभी आपको छुप छुप के बहुत स्पाई कर रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे 2 दिन के अंदर कुछ लोगों की बातचीत होगी, कुछ लोगों की 7 दिन के अंदर, 7 से 9 दिन। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो 7 से 9 दिन के अंदर, 1 हफ्ते से 9 दिन लग सकते हैं। जितने लोग बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने का और अपनी विशेस के लिए स्टैंड लेने का, ये अच्छी बात है। अब जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। आपके लिए भी 9 नंबर, आपके पार्टनर आइसोलेटेड रहना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में, शादी की कोई बात नहीं करना चाहते। 4 विद नंबर 9, ये एनर्जी रीडिंग आपके लिए मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की है। रोमांटिक कन्वर्सेशंस होंगी, बातचीत भी होगी, बट अगर आप कोई प्लान करोगे या इनसे आर्ग्यूमेंट करोगे या पूछने का प्रयास करोगे तो ये थोड़ा सा टाल मटोल करेंगे। आपसे बातचीत हो रही है और होती रहेगी, इनको स्ट्रेस और एंजाइटी वाली बात मत करना। बाकी आपका यूनियन बना है और बना रहेगा। कुछ पुराने मुद्दे बाहर आ सकते हैं, प्यारे प्यारे आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कोई नेगेटिव बात मत निकालिएगा इस टाइम, क्योंकि ये अकेले रहना चाहते हैं। तो अगर ये कांटेक्ट में हैं और अगर इनको ऐसा लगेगा कि बहुत डिस्टर्बेंस है या आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, इनकी प्राइवेसी छिन रही है, तो फिर ये आपसे बात कम कर देंगे। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? घमंड से दूर रहिए, बिल्कुल किसी भी तरह का घमंड इस वक्त सही नहीं है। एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है, जो होगा, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारे बस की नहीं है बदलना। तो एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। झक मार के एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा। किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा, एक बैड कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को 25-30 गाली दे देंगे, आपकी भड़ास निकल जाएगी और आप उसके ऊपर सारा ब्लेम लगा देंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कुछ टाइम के लिए, बट आप एक बैड कर्मा क्रिएट कर लोगे। क्योंकि हर चीज़, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, वैसे कहीं ना कहीं जब हम कोई गलती करते हैं तो गलती हमारी भी होती है और सामने वाले की भी होती है। तो हम किसी एक पर बिल नहीं फोड़ सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि डिफरेंट चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे, क्योंकि आप ज़िंदा हैं। अगर हम ज़िंदा हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, है ना। हमने कोई भगवान जी को ब्राइब तो दिया नहीं हुआ है, भाई देख लेना, हमारे पास मत आना
प्रॉब्लम मत भेजना हमारे पास, ऐसा तो है नहीं। तो चैलेंजेस आएंगे और उनको हैंडल करने का ज्ञान भी आएगा। तो जब आप ईश्वर की शरण में होते हैं तो ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोगों को लगता है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भगवान का छत्र छाया पड़ जाएगा और आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि बेटा तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे जो कर्म हम भोगने आए वो तो भोगेंगे ही। तो भगवान आपकी रक्षा ज़रूर करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अपने तरफ से अपने कर्मास भोगो, क्लींस आउट करो, बल्कि और जल्दी जल्दी भोगो, ताकि फिर तुम अपने सही रास्ते पर चल सको। तो इसलिए भक्ति करने पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, और ज़्यादा मुश्किल आती है। बट एक टाइम के बाद आपको ये एहसास ज़रूर दिला देते हैं भगवान और ईश्वरीय ताकतें कि वो हर वक्त आपके साथ हैं, हर वक्त। तो आप अपनी तरफ से चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। जितने चैलेंजेस आएंगे फेस कीजिए, पॉजिटिवली फेस कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको शक्ति देते हैं उन सभी कर्म को हील करने की। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।